फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेकर के चल रहे हैं चेन पॉलीमराइजेशन में। आपने पढ़ा था कि चेन पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरह से है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन को हमने फिर पढ़ा था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन में। आज हम लेकर के चल रहे हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो पहला हम कवर करेंगे कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है। उसके बावजूद हम कवर करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में डिफरेंसेस, और उसके बाद हम आपको बताएंगे चेन ट्रांसफर एजेंट क्या होते हैं और चेन इनहिबिटर्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो देखिए, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन और आयनिक पॉलीमराइजेशन में पहला अगर हम डिफरेंस लें तो सबसे पहले हम यही कह सकते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज वेरी सिंपल। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज वेरी सिंपल, वेयरएज आयनिक पॉलीमराइजेशन, जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स है और फास्ट है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज सिंपल, वेयरएज आयनिक पॉलीमराइजेशन इज कॉम्प्लेक्स एंड फास्ट। और सेकंड अगर हम जिक्र करते हैं इसके अंदर तो हम ये भी कह सकते हैं दीज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशंस, जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशंस हैं, इनका इंप्यूरिटीज का इन पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। दीज आर नॉट सेंसिटिव टू इंप्यूरिटीज। बट इफ यू टॉक अबाउट द आयनिक पॉलीमराइजेशंस, इन केस ऑफ आयनिक पॉलीमराइजेशंस इंप्यूरिटीज का असर पड़ता है, इन पे इंप्यूरिटीज का असर पड़ता है। इंप्यूरिटीज जो होंगी वो चेन इनहिबिटर या फिर चेन ट्रांसफर एजेंट्स का काम करेंगे। तो वी कैन से आयनिक पॉलीमराइजेशंस, इन पे इंप्यूरिटीज का असर पड़ेगा, ये सेंसिटिव होती हैं टू द इंप्यूरिटीज। द आयनिक पॉलीमराइजेशन इज सेंसिटिव टू इंप्यूरिटीज, वेयर एज फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज नॉट सेंसिटिव टू इंप्यूरिटीज। फिर इसमें अगर हम थर्ड जिक्र करके चलते हैं यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है इसमें को कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। यहां पर को कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। को कैटलिस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, बट देयर इज ए लार्ज इफेक्ट ऑफ को कैटलिस्ट इन केस ऑफ आयनिक पॉलीमराइजेशन। तो आपको तीन डिफरेंसेस हमने बताए, फटाफट बता रहे हैं। ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, फास्ट भी है, ये इंप्यूरिटीज के प्रति ज्यादा सेंसिटिव नहीं है, ये इंप्यूरिटीज के प्रति सेंसिटिव है, इसमें को कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां को कैटलिस्ट की जरूरत, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है को कैटलिस्ट का आयनिक पॉलीमराइजेशन में। और अगर इसमें हम लेके चलते हैं स्टेप वाइज, अगर हम करें तो जैसे फर्स्ट हम इनके मैकेनिज्म में पढ़ते हैं इनिशिएशन स्टेप। तो अगर इनिशिएशन स्टेप्स में हम जिक्र करते हैं तो इनिशिएशन स्टेप्स में आपके पास क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में आपके पास इनिशिएटर होता है और वहां पर आप यूज करते हैं मोनोमर्स, यही यूज करते हैं हम, इनिशिएटर्स एंड मोनोमर्स। तो अगर इनिशिएटर्स का हम जिक्र करें तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर क्या है, फ्री रेडिकल। तो यहां इनिशिएटर फ्री रेडिकल है। आयनिक पॉलीमराइजेशन में इनिशिएटर्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, पढ़ चुके हैं आप ये। फिर हम जिक्र करते हैं मोनोमर्स का। यहां पर जो मोनोमर्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, यहां पर विनाइल मोनोमर्स होंगे ऑफ ऑल टाइप्स। विनाइल मोनोमर्स ऑफ ऑल टाइप्स कैन शो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। लेकिन यहां पर जो होंगे आयनिक पॉलीमराइजेशन में वो विनाइल मोनोमर दिखाएंगे इनको, जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये ज्यादा सिलेक्टिव है टुवर्ड्स द मोनोमर, बट दीज आर नॉट सिलेक्टिव टुवर्ड्स द मोनोमर। ये मोनोमर की तरफ ज्यादा सिलेक्टिव नहीं है, ये ज्यादा सिलेक्टिव है मोनोमर की तरफ। आपने कैटायनिक और एनायनिक में पढ़ा था कि जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है वहां आपने पढ़ा था कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होंगे वो दिखाएंगे, कि विनाइल मोनोमर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए और एनायनिक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। फिर यहां पर हम ये कहते हैं कि यहां ज्यादा सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर मोनोमर्स का, लेकिन यहां मोनोमर्स सिलेक्टिव होंगे, यही बात होगी यहां पर। फिर हम लेके चलते हैं कि जैसे ही इनिशिएटर अटैक करते हैं मोनोमर्स पे तो स्पीसीज क्या बनती है, इनमें कौन सी स्पीसीज बनती है। इनिशिएशन स्टेप में जो स्पीसीज जो आगे प्रोपगेशन स्टेप में जाती है, रिएक्शंस को कैरी आउट करती है, प्रोपगेट करती है, तो यहां क्या बनता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल। और इसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, कार्बोकैटायन या कार्बेनायन। यहां कार्बोकैटायन या कार्बेनायन बनेंगे।
अब लेते हैं हम टर्मिनेशन स्टेप्स के बारे में। जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है वहां पर क्या होगा कि ये टर्मिनेट हो जाएंगी बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन से। जैसे आपके पास ग्रोविंग चेन है, उसके एंड पे क्या होगा, फ्री रेडिकल। दूसरी ग्रोविंग चेन है, उसके एंड पे क्या होगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल जो है ये दोनों मिलकर के और इनके बीच में बॉन्ड बनेगा और ये चेन जो ग्रोविंग है ये क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। तो इसमें बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन होता है, इनमें बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन नहीं होगा। यहां जो चेन ग्रो करेगी उसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होगा, या तो कार्बोकैटायन या कार्बेनायन। सपोज इसके एंड पे हमने ये लिया कि यहां कार्बोकैटायन है, दूसरी चेन है, इसके एंड पे कार्बोकैटायन है। तो यहां पर पॉजिटिव ये आपस में मिलकर के बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो यहां जो है बायोमोलिकुलर टर्मिनेशन नहीं होगा। यहां जो टर्मिनेशन होता है वो आपको पता है कि चेन ट्रांसफर एजेंट इंप्योरिटीज उनकी वजह से होता है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपने पढ़े हैं 7 डिफरेंसेस बिटवीन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। अब हम लेकर के चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। हम लेकर के चलते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। हमने आपको बताया आयनिक पॉलीमराइजेशन दो तरह की है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो इनमें अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं तो उसी तरह अगर हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन स्टेप से, तो इनिशिएशन स्टेप में आपके पास हमने बताया कि क्या होंगे इनिशिएशन स्टेप में। इनिशिएशन स्टेप में हमारे पास होंगे इनिशिएटर्स होंगे और मोनोमर होंगे। हम यहीं से डिफरेंसेस स्टार्ट करते हैं। तो अगर इनिशिएटर्स का हम जिक्र करें तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर इनिशिएटर क्या थे, कौन अटैक कर रहा था कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो इनिशिएटर होंगे। यहां रिएक्शन को इनिशिएट कौन करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और यहां एनायनिक पॉलीमराइजेशन में कौन इनिशिएट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि यहां इलेक्ट्रोफाइल और यहां न्यूक्लियोफाइल। दूसरा हम डिफरेंस लेके चलते हैं मोनोमर्स। हमने आपको बताया था कि इसको भी विनाइल मोनोमर दिखाएंगे, इसको भी विनाइल मोनोमर दिखाएंगे, या हम कहे इथेनाइल मोनोमर दिखाएंगे, इथेनाइल मोनोमर। यानी ये वाले मोनोमर हमने कही थी CH2 डबल बॉन्ड CHZ। Z यहां पर ग्रुप होगा या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट होगा यानी विनाइल ग्रुप पे जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा कौन सा होगा, इस केस में कौन दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो यहां जो आपके पास विनाइल मोनोमर होंगे उनमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यहां कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये डिफरेंस आ गया, पढ़ चुके हैं आप ये सारा डिटेल में। फिर अगर हम जिक्र करते हैं यहां पे तो देखिए यहां पर आपने ये पढ़ा था कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है और ये आपके पास मोनोमर है कैटायनिक में, ऐसा ही हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां हमने कहा था कि इस कार्बन पे आएंगे, इस पे क्यों आएंगे, इस पे क्यों नहीं आए, वो सब कुछ हम बता चुके हैं। सॉरी मूवमेंट हमने गलत किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लिया हुआ है, ये मूव करके यहाँ आएंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। जी ग्रुप यहाँ पे जो लगा होगा वो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये स्पीसीज बन जाएगी, तो इस पे नेगेटिव यानी मैं कहूं ये आ जाएगा CH2 नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव, यहाँ पर G, और फिर ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली दो वो अटैक इलेक्ट्रोफाइल पे करेंगे। या डायरेक्ट हम ये दिखा सकते हैं इस केस में कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका अटैक कहां हो गया, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो देखिए यहां पर जो है मोनोमर पे इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन वो कहां अटैक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे, ये मूवमेंट दिखाएंगे। और उस केस में अगर अटैक का हम जिक्र करते हैं तो उस केस में अटैक कैसे होगा, उस केस में आपके पास क्या होगा वो लेकर के चलते हैं। यहां आपके पास होगा न्यूक्लियोफाइल और आपके पास मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड CHZ। इस केस में यहां पर सब्स्टिट्यूएंट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि यहां नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। और यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये हो जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा।
न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगा। अब देखिए इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इनमें डिफरेंस ये हुआ, पहला तो हमने यही बताया था कि इसमें इनिशिएटर जो इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर विनाइल मोनोमर ऐसे आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, यहाँ ऐसे आएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो। फिर अटैक का अगर हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर मोनोमर के अटैक, मोनोमर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले यहाँ पर इस कार्बन पे मूव करके आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स पे मूव करेंगे, यानी मोनोमर वाले इलेक्ट्रॉन यहां अटैक कर रहे हैं इनिशिएटर पे, लेकिन यहां इनिशिएटर के इलेक्ट्रॉन मोनोमर पे अटैक कर रहे हैं। डिफरेंस को समझे, यहां मोनोमर के इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल पे और यहां इनिशिएटर के यानी न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं मोनोमर पे, और यहां मोनोमर के इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहे हैं इनिशिएटर पे इलेक्ट्रोफाइल पे। ठीक है, जनरली देखो हम ये दिखा देते हैं यहां पर कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां हो गया। इनफैक्ट जो हम ये एरो दिखाते हैं ये हम सही में देखें तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। हम बता देते हैं, हम ऐसा कह देते हैं कि यहां पर ये पॉजिटिव आ गया और ये स्पीसीज आपके पास बनी है CH2CH, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक कर देगा। इनफैक्ट जो मूवमेंट है हम जो एरो से दिखाते हैं तो सही में भी है कि जो हम इसमें मैकेनिज्म में दिखाते हैं तो ये एरो से जो मूवमेंट हम दिखा रहे हैं वो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अब यहां पर अगर हम कहें तो इलेक्ट्रॉन्स यहां है तो इसलिए मूवमेंट ये दिखाया है, और यहां इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो मूवमेंट ये दिखाया है। हालांकि ऐसे दिखा देते हैं वो सही नहीं है, सही में तो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का हम इनसे मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये डिफरेंस आ गया इसमें। अब इनिशिएटर का अटैक होने के बावजूद यहां जो स्पीसीज बनेगी वो क्या बनती है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में, यहां बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और इसमें क्या बनेगा कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। यहां कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, यहां कार्ब एनायन इंटरमीडिएट। क्लियर? तो ये चार डिफरेंसेस यहां हो गए। अब अगर टर्मिनेशन स्टेप का हम जिक्र करें तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या था, अगर टर्मिनेशन स्टेप को हम थोड़ा सा लिख के चले तो यहां पर ग्रोविंग चेन थी आपके पास, यहां पर ये ग्रोविंग चेन थी, यहां पॉजिटिव चार्ज था, यहां H लिया हमने और यहां पर G इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिया, और इसके साथ यहां पर हमने लिया था इसका काउंटर आयन, यही लिया था। और इस केस में अगर हम लेकर के चलें तो इस केस में क्या आ जाएगा एनायनिक पॉलीमराइजेशन में, ये ग्रोविंग चेन है, यहां पर ये आपने ये ग्रुप लिया, यहां पर आपने नेगेटिव चार्ज लिया, ये इसके साथ यहां पर हाइड्रोजन लिया, यहां पर G हमने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लिया, यहां पर G इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और इसके साथ यहां पर चलो काउंटर आयन मैंने लिख दिया कैटायन होगा ऑब्वियसली Na पॉजिटिव। जैसे आप यहां पे यूज कर रहे हैं सोडियम अमाइड, तो उस केस में क्या होगा NaNH2, तो यहां पर Na पॉजिटिव काउंटर आयन आ जाएगा। इस केस में सपोज आप एसिड यूज कर रहे हैं HA, तो उसका काउंटर आयन A नेगेटिव आ जाएगा, यही आपने किया था। यहां पर जो चेन टर्मिनेशन होती है तो हमने चेन टर्मिनेशन में क्या बताया था, इस केस में हमने कहा था कि यहां से H पॉजिटिव का ट्रांसफर होगा, H पॉजिटिव के ट्रांसफर से चेन टर्मिनेट होती है, ये मूव करके जाएगा, इसको काउंटर आयन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, काउंटर आयन भी ले सकता है, मोनोमर भी ले सकता है, वो पूरी डिटेल मैं आपको करवा चुका हूं अंडर द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के टर्मिनेशन स्टेप में। लेकिन यहां पर अगर इसको मैं कहूं ये कार्बन अल्फा है तो ये मैं कहूंगा अल्फा प्रोटॉन, इसमें अल्फा प्रोटॉन निकल कर जाता है टर्मिनेशन स्टेप में और काउंटर आयन पे मोनोमर पे अटैक करता है। लेकिन यहां पर हमने आपको बताया था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये मूव करके कहां आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएंगे और यहां से हाइड्राइड जो है ये काउंटर आयन के पास जाएगा। तो यहां तो क्या ट्रांसफर हो रहा है H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, और यहां पे ट्रांसफर क्या हो रहा है H नेगेटिव यानी हाइड्राइड, ये इनमें डिफरेंस आ जाएगा। तो एक बार फटाफट इसमें बताया कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में पहला डिफरेंस हमने लिया, इनमें इनिशिएटर क्या होंगे इलेक्ट्रोफाइल और इसमें क्या होंगे न्यूक्लियोफाइल इनिशिएटर होंगे। यहां पर मोनोमर कैसा होगा विनाइल डेरिवेटिव होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, यहां भी विनाइल डेरिवेटिव जिनमें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहां पर इनिशिएशन स्टेप के अंदर इनिशिएशन स्टेप में मोनोमर के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इनिशिएटर पे, यहां पर इनिशिएटर यानी न्यूक्लियोफाइल के इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं मोनोमर पे। फिर हमने कहा था कि इनिशिएशन स्टेप में यहां पे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकैटायन बनेगा, यहां पर जो बनेगा वो कार्ब एनायन बनेगा, और टर्मिनेशन स्टेप में यहां पर चेन टर्मिनेट हो रही थी अल्फा प्रोटॉन के ट्रांसफर से और यहां टर्मिनेट हो रही है H नेगेटिव दैट इज हाइड्राइड आयन के ट्रांसफर से। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। अब हम लेकर के चल रहे हैं यहां पर हल्का सा आपको बताया, वैसे तो बता चुके हैं कि चेन ट्रांसफर एजेंट्स क्या होते हैं और चेन इनहिबिटर्स क्या होते हैं। आपने कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में अच्छे से पढ़ा है
कि ऐसी स्पीसीज जो ग्रोइंग चेन को टर्मिनेट कर दे, कोई चेन ग्रो कर रही है उसको टर्मिनेट कर दे और साथ ही साथ दूसरी नई पॉलीमेरिक चेन को स्टार्ट कर दे। आपने देखे थे ऐसे टर्मिनेशन स्टेप में केसेस कि एक चेन जो ग्रो कर रही है वो तो टर्मिनेट हो गई और दूसरी नई चेन इनिशिएट हो गई। तो ऐसी स्पीसीज जो एक ग्रोइंग चेन को टर्मिनेट कर दें और साथ ही साथ दूसरी पॉलीमेरिक चेन को स्टार्ट कर दे, इनिशिएट कर दे, उनको हम कहते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट। यानी चेन ट्रांसफर एजेंट क्या हो गए, एक पॉलीमेरिक चेन जो ग्रो कर रही है उसको तो कट कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे और इसके साथ ही दूसरी पॉलीमेरिक चेन को स्टार्ट कर देंगे। और इसके एग्जांपल हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर आपको करवाए थे, ध्यान हो तो वहां हमने आपको बताया था कि यहां पर जो चेन टर्मिनेट हो गई थी और दूसरी चेन इनिशिएट हो गई थी, ऐसे एग्जांपल हमने करवाए। तो चेन ट्रांसफर एजेंट क्या हो जाएंगे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक ग्रोइंग पॉलीमेरिक चेन को इनहिबिट कर दे, उसको टर्मिनेट कर दे और साथ ही साथ दूसरी चेन स्टार्ट कर दे, तो उनको हम कहते हैं चेन ट्रांसफर एजेंट। अब चेन इनहिबिटर्स क्या होंगे, चेन इनहिबिटर्स क्या है कि जो चेन ग्रो कर रही है उसको टर्मिनेट कर दे और नई पॉलीमेरिक चेन स्टार्ट ना करे। जो चेन ग्रो कर रही है उसको टर्मिनेट कर दे और नई पॉलीमेरिक चेन स्टार्ट ना करे, वो कहलाएंगे चेन इनहिबिटर्स। तो चेन ट्रांसफर एजेंट एक ग्रोइंग चेन को टर्मिनेट, दूसरी को शुरू, और चेन इनहिबिटर जो ग्रो कर रही है उसी को टर्मिनेट कर दिया और नई भी स्टार्ट नहीं की, तो चेन इनहिबिटर्स हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको कवर किए हैं डिफरेंसेस बिटवीन फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन, और उसके बाद हमने कवर किया है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में डिफरेंसेस। फिर हमने आपको बताया कि चेन ट्रांसफर एजेंट हम किसको बोल रहे हैं और चेन इनहिबिटर्स हम किसको बोल रहे हैं। चेन ट्रांसफर एजेंट जो होंगे वो जनरली क्या होता है कि चेन ट्रांसफर एजेंट जो है वो पॉलीमराइजेशन का जो रेट है उस पर कोई असर नहीं डालते, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होगा वो वही रहेगा। फिर फर्क किस पे पड़ेगा, जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा पॉलीमर का वो कम हो जाएगा। चेन ट्रांसफर एजेंट रेट पे कोई असर नहीं डालेंगे पॉलीमराइजेशन की, लेकिन जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास आएगा पॉलीमेरिक चेन का, पॉलीमर्स का, वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलीमेरिक चेन को पूरा ग्रो नहीं करने देते, पहले ही काट देते हैं। तो इसलिए हाई मॉलिक्यूलर मास की नहीं बनेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल, कुछ बताएंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के, उसके बाद हम आपको बताएंगे रबर के बारे में, नेचुरल रबर क्या है, आर्टिफिशियल रबर क्या है, और फिर एक टॉपिक हम इसमें बताएंगे इंपॉर्टेंट आपको बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के बारे में। ये 3-4 टॉपिक्स आपके इस चैप्टर के रहते हैं।